यस सर। आ रहा है, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर आपकी आवाज। स्क्रीन आया? सर अभी नहीं आया सर। हाँ सर, अब आ रहा है। आ गया। मैंने अचानक हवा चलने लगा है। ओके, कहाँ थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हाँ। तो ये इवन आउट में भी है ना। तो इवन आउट में क्या करना है हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि जो सबसे राइट वाला बिट यस है ना, ठीक है, वो जीरो है या वन है। देखिए लिखा भी है ना कि अ नंबर विल बी ऑड इफ इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब जो सबसे राइट वाला जो बिट होता है वो वन है, ठीक है। बिकॉज सिंपल सा बात है, आप कुछ केसेस ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, टेक सम केसेस एंड सी यस सर। कि व्हाट इज द बाइनरी ऑफ थ्री। तो बाइनरी ऑफ थ्री होता है वन वन, यस है ना, ठीक है। तो देखिए इसका लास्ट वाला क्या है, वन है, ठीक है। वैसे ही करके एक और ट्राई कीजिए, फाइव ट्राई कीजिए। व्हाट इज द बाइनरी ऑफ फाइव? तो इट इज 101, ठीक है। तो क्योंकि एक बिट चाहिए जो ये होगा, मतलब एक या एक से ज्यादा बिट चाहिए जो इवन होगा, और एक बिट चाहिए जो ऑड होगा असल में। एंड सी, ये जो बिट पैटर्न में एक्चुअली यही बिट होता है जो सबसे राइट मोस्ट बिट होता है, वो हमको क्या देता है, वो हमको ये देता है, ऑड देता है, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी सब यही है, ठीक है। जैसे अगर एक हम लोग देखते हैं 8 बिट का, एक ये देख लेते हैं, एक दो, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन इज, थोड़ा सा स्पेस ले लेके देख लेते हैं। तो इसका जो पोजिशनल वैल्यू होगा ना, ठीक है, चलिए यहाँ से डालते जाते हैं। तो इसका पोजिशनल वैल्यू होगा, ठीक है, 128, ठीक है। इसका पोजिशनल वैल्यू होगा 64, इसका पोजिशनल वैल्यू होगा 32, ठीक है। इसका पोजिशनल वैल्यू होगा 16, इसका पोजिशनल वैल्यू होगा 8, फिर इसका पोजिशनल वैल्यू होगा 4, इसका पोजिशनल वैल्यू होगा 2, और इसका पोजिशनल वैल्यू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कोई ऐसा नंबर नहीं है फर्स्ट वाला के बाद में छोड़ गया ना, ठीक है, कि जो कि ऑड में होगा, ठीक है। क्लियर है ना एकदम? देखिए यहाँ से 2 4 8 सब इवन है, तो ओनली दिस वन, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला है वही सिर्फ ऑड है। अपार्ट फ्रॉम दिस सब क्या है, सब हमारा इवन है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए बस इसको टेस्ट करना है यस कि सर। ये क्या है, ठीक है, ये वन है या जीरो है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू टेस्ट दैट बिकॉज अभी देखिए दो ऑड का केस लिया हमने। देखिए फाइव कैसे होगा, 4 + 1 विल बी फाइव, है ना। मतलब ये बिट सेट है और ये बिट सेट है, ठीक है, तो फाइव बन जाएगा। उस तरह से अगर हमको 33 टेस्ट करना है, ठीक है, तो 33 विल बी लाइक दिस, है ना। 33 ऑड नंबर है, तो एक उसके बाद में 1 2 3 4 0 बीच में, 1 2 3 4 0, और ये 33 हो गया हमारा, ठीक है। तो अगेन ये देखिए ये सेट है ना। अब देखिए 32 अगर हम लेते हैं तो 32 में क्या होगा, 32 विल बी, ठीक है, वन, एंड बाकी सब जीरो होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और बाकी जितना भी ये है इवन आप देख लीजिए, जैसे टू हमारा इवन है, ठीक है, तो टू का क्या होगा, 1 0 होगा, है ना। अगर फोर को आप ले लेते हैं, ठीक है, फोर का बाइनरी क्या होगा, 1 0 0 ऐसे करके। तो देखिए ऑल द इवन विल एंड विथ द लास्ट डिजिट जीरो, है ना, ठीक है। और जितना भी ऑड होगा सब वन से एंड करेगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो हमको सिर्फ टेस्ट करना है, हमको ये जान यस लेना सर। है कि लास्ट बिट क्या है बोल के, है ना, ठीक है। एंड देखिए ये एक चीज याद रखिएगा, जैसे ये सब टेक्निक अभी तो शुरू में सीख रहे हैं, तो अभी तो बहुत कंफ्यूजन होगा कि अच्छा हम किस सिचुएशन में कहाँ पे यूज करेंगे, है ना। बट एक पैटर्न बता दिया जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे जितना ज्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह आप सॉल्व करते जाइएगा, कहीं ना कहीं बैठेगा पैटर्न दिमाग में, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू यूज इट एट सम प्लेसेस, है ना। तो चलिए, तो अभी तो पहले यस उस सर। उस प्रोग्राम में पहले ट्राई करके इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो हम लोग 14.4 बना रहे थे, यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कैसे करके काम कर रहा है, या उससे पहले चलिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए मास्किंग में जैसे हमने बात किया अभी, जैसे वो प्रोग्राम था हमारा, ठीक है, देयर बेसिकली वी वर टेस्टिंग अ बिट, है ना। इवन ऑड में आपको बिट को टेस्ट करना है बस, वहां पे इन्वर्ट नहीं करना है, कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है आपको, है ना। बस आपको ये चेक कर लेना है कि जो एलएसपी है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो क्या है, वो जीरो है या वन है, ठीक है। तो दैट विल कम अंडर दिस वन, है ना, इस कैटेगरी में यस आएगा। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा एक पर्टिकुलर बिट को, सिर्फ एक पर्टिकुलर बिट को इन्वर्ट कर देना है आपको, ठीक है। अगर वो जीरो था तो वन बना देना है, वन था तो जीरो बना देना है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे हम कैसे करेंगे।
तो ये yes sir, बेसिकली पहले समराइज कर देता हूँ, ये होगा जोर से, जो एक्सक्लूसिव और है उससे हम लोग करेंगे ये वाला है ना इन्वर्टिंग, ठीक है। और उसके बाद में अब ये yes sir, टेस्टिंग आप एंड से भी कर सकते हैं और से भी कर सकते हैं टेस्टिंग, ठीक है। और स्विचिंग ऑन यूजुअली और से होता है और स्विचिंग ऑफ यूजुअली एंड से होता है, ठीक है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए, तो अभी तो मास्किंग बिटवाइज ऑपरेटर से परफॉर्म होता है, फाइन, ठीक है। और यूजुअली यूजुअली जो बिट पैटर्न जिसको आपको मास्क करना है, जिसको आपको चेंज करना है, वो फर्स्ट ऑपरेंड होता है। और जो मास्क, तो मास्किंग के लिए क्या होता है ना कि एक अपना से सोच समझ के हमको एक मास्क लगाना पड़ता है, मतलब एक नया वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका देखिए यहाँ पे लिखा है मास्क सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये मास्क बनाने आपको आना होगा, ठीक है, किस तरह से मास्क बनाइएगा दैट यू हैव टू लर्न, है ना, जिससे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसे आप सीखिएगा। तो देखिए सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ yes है जहाँ पे जो वैल्यू है उसको एग्जैक्टली ये नहीं किया हुआ है, मतलब बताया नहीं, बट सिर्फ मतलब बोल दिया है कि दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, जहाँ पे B1 B2 करके बता दिया है, ठीक है। ये सब उसका बिट है। एंड पहले ही बता दिया गया था कि मतलब हम लोग 32 बिट्स में काम करेंगे, बिकॉज इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑल इंटीजर 32 बिट्स है, ठीक है, दैट इज वाई। अब देखिए, अगर ये पहले भी हम देख चुके हैं कि बिटवाइज से, ठीक है, बिटवाइज में क्या होता है कि अगर, ठीक है, कभी भी है ना आप जीरो से किसी भी बिट को ये कीजिएगा, एंड कीजिएगा, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। और वन से कीजिएगा, ठीक है, वन से कीजिएगा, देन व्हाट विल हैपन, द बिट विल बी अनचेंज, है ना, मतलब जो रिजल्ट होगा वो अनचेंज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ट्रुथ टेबल तो हमको पता है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, ट्रुथ टेबल ऑलरेडी पता है। तो ट्रुथ टेबल में मान लीजिए एक्स हमारा एक्चुअल ओपरेंड है यहाँ पे, ठीक है, एन, ठीक है, यहाँ पे वाई को मैं एम लिख देता हूँ, दिस इज आवर मास्क, है ना, और ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर, ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो है और हमने मास्क में जीरो डाल दिया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर एस, एक्स का वैल्यू, ठीक है, जीरो है और मास्क का वैल्यू ये है, ठीक है, तो ये भी जीरो होगा, ठीक है। बट अगर इसका वैल्यू ये है और मास्क में हमने जीरो डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देखिए। तो जीरो मास्क क्या है, ठीक है, जीरो मास्क विल, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर कर देगा इसको, है ना, मतलब बिट को क्लियर कर देगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ तो एक्चुअली ऑलरेडी क्लियर था, तो जीरो मास्क आपने लगाया तो क्लियर रिजल्ट आया, ठीक है। बट सी इन दिस केस, यहाँ पे जब आपने मास्क में जीरो डाला, ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा वन था, ठीक है, बट रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा जीरो आया, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे, जीरो को यूज करेंगे हम लोग फॉर बिट क्लियरिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और उसके बाद में अगर वन है दोनों, कैसे ठीक सर? है, दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है, इस चीज सर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे यस होगा सर, ये, ठीक है। तो अब देखिए, मतलब यस जब सर, भी देखिए, जब भी मास्क में वन होगा ना, तो आपका ओरिजिनल रिजल्ट ही प्रिंट होता है, इसको समझिएगा अच्छा से, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने मास्क में यस सर, वन लिया, तो जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू था जीरो था, तो वो जीरो रहेगा ना रिजल्ट में, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, मास्क में मेरा वन था, ओरिजिनल वैल्यू वाज वन, तो व्हाट डिड वी गेट इन रिजल्ट, वी गॉट वन ओनली, है ना, ऐसे करके, ठीक है। और जब भी हम जीरो यूज कर रहे हैं, यस ठीक सर, है, तो जीरो में क्लियर हो जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये तो खैर इसका भी वैल्यू जीरो ही था, तो हमको जीरो मिला, तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे देखिएगा ये वाला केस में कि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमारा वन था, बट इट गॉट, ठीक है, क्लियर टू जीरो, है ना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अल ट्राई विथ, तो पहले लेकिन हम लोगों ने ये बना लेना होगा, तब समझ में आएगा, ठीक है, अनटिल अनलेस यू मेक दिस, ये नहीं तो नहीं समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक बार मैं टाइप कर लेता हूँ इसको, ये जो हमको ये डिस्प्ले बिट वाला चाहिए, तो ये नहीं होगा तो आप देखिएगा कैसे करके, है ना, ठीक है, यू विल नॉट नो कि क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो इस फंक्शन को मैं एक बार बना लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो जो है वो हम लिख लेते हैं, एंड देन लेट ऑन आई एक्सप्लेन यू मच इन अ मच बेटर वे, है ना, ठीक है, क्या चीज है ना ये, ठीक है। तो एक बार इसको बना के हम लोग देख लेते हैं। तो ये सिर्फ बिट्स अभी प्रिंट करेगा आपके लिए, ठीक है, प्रिंट करके दिखाएगा, है ना, ठीक है। तो मैं इसको तो अलग से बनाऊंगा, मैंने बोला है पहले भी कि इस फंक्शन को अलग से बनाऊंगा। एंड देन 14.4 के लिए एक बना लेते हैं जहाँ पे ये मेन वाला पार्ट हम लोग क्रिएट करेंगे वहां पे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग अपने हिसाब से। तो डिस्प्ले बिट्स नाम का हमारा फंक्शन है, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है इंटीजर का, ठीक है। एंड देन वी हैव टू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स हियर, ठीक है। और जो सी का जो एक्चुअल जो नियम है वो सब फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे हम फॉर के अंदर में आई को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अगेन द अदर बुक रिमेंबर, ठीक है, जो हमारा दूसरा वाला किताब था यहाँ पे, विंडो, यस ये जो बुक है दिस इज अ वेरी गुड बुक एक्चुअली, ठीक है। ये बुक तो रखना चाहिए कॉपी असल में, आई ट्राई टू बाई वन, क्योंकि यस इसमें है ना कुछ कुछ बहुत अच्छा चीज सिखाया हुआ है। अब इसका ये इंडेक्स तो काम नहीं करता है यहाँ पे, तो बट इफ यू गो डाउन नीचे का चैप्टर जाके देखिएगा, तो एनसी का जो नया नया फीचर्स है वो बहुत सुंदर तरीका से दिखाया हुआ है, ठीक है ना। यस सर,
तो बहुत अच्छा से दिखाया हुआ है, और ये C99 के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि नया बुक में और ये जैसे ये सब देखिए ना, ये सब डिबगिंग के बारे में बताया है, बाउंड्री एरर्स वगैरह, ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी BVA बोल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करके, ठीक है। तो वो सब चीज भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामर के नजरिए से। जैसे बाकी लोग जो है ना, दे आर सिंपली टीचर्स एक्चुअली, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एक्चुअली, ठीक है। बट दिस पर्सन, ठीक है, ही इज नॉट ओनली अ टीचर, बट ये खुद भी मेरे ख्याल से डेवलपर है, एंड ये मतलब काफी अच्छा से वो सब सिचुएशन को यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग गुड टू नो। तो डिबगिंग का इतना सुंदर चैप्टर मैंने दूसरा जगह नहीं देखा। और खैर ये वाला तो एक एक नेक्स्ट लेवल का चैप्टर है, तो अभी खैर स्किप करेंगे हम लोग, बिकॉज सी का इंटरप्रेटर भी होता है असल में, एक टाइनी सी कौन सा चीज? इंटरप्रेटर। सी लैंग्वेज का ना कुछ इंटरप्रेटर्स भी एक्चुअली में है ना, ठीक है। तो वो भी ये बताते हैं कि ऐसा है, जैसे लिटिल सी इंटरप्रेटर करके है कुछ, है ना, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली सी का प्रोग्राम तो कंपाइल यस होता है ना सर। हमारा, ठीक है, बट देर आर सर्टन यस इम्प्लीमेंटेशन सर। जहाँ पे इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर, तो ये तो मैं नहीं लेके चलूंगा, बिकॉज जनरली मतलब इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ये सिर्फ स्पेशल चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत सी सीख लेते तब जाके आके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर का सर। हाँ, इंटरप्रेटर वाला पार्ट, ठीक है, कि लोगों ने ऐसा भी ट्राई किया है। जैसे ये वाला देखिए ना, यस। ये चैप्टर जो है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन मेक योर प्रोग्राम एफिशिएंट, पोर्टेबल कैसे बना सकते हो, डिबगिंग के ऊपर में इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कन्विंसिंग चैप्टर दूसरा जगह नहीं दिखा मुझे, है ना, ठीक है। इस तक पहुंचने के लिए तो सर मतलब प्रोजेक्ट से डील करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है। और उसके बाद में ये सब भी यस दिया सर। हुआ है, हेडर फाइल वगैरह कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा वो सब भी है, ठीक है। काफी कुछ मेंशन किया हुआ है। और और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेटा यस सर। स्ट्रक्चर्स वगैरह भी देखिए ना, कि क्या डेटा स्ट्रक्चर चुनिएगा नहीं चुनिएगा, देखिए ना, ठीक है, ऐसा ऐसा टाइप का भी टॉपिक बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पे ना। तो दिस इज एक्चुअली अ मस्ट हैव बुक एक तरह से ना, ठीक है। यस सर। और ये सब प्रीफिक्स वगैरह भी दिया है कि चलिए जब इसका आप, PDF हाँ, सेंड कर दे। हाँ ठीक ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसको। तो चलिए, तो अभी यस सर। वापस उस पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उस बुक में देखिएगा तो वो सब नया नया फीचर सब थे, इनफैक्ट इनलाइन फंक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग C++ में सीखते हैं, तो वो इनलाइन फंक्शन बाद में सी में भी पोर्ट किया गया था, मतलब सी में भी आया था वो। तो इवन दोज आर डिस्कस देयर कि आप सी में भी इनलाइन फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग को नहीं मिलता दूसरा बुक्स में, ठीक है। तो वो मतलब ट्रूली ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बुक को तैयार किया गया है ना, ठीक है। तो चलिए, बट अभी इसको हम कोशिश करते हैं जैसा है वैसे बनाने का, मतलब सी का जो जो क्लासिक सी है, ठीक है, उसका हम सारा फीचर्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो ठीक है, फिर फॉर लूप आया हमारा। तो आई इज इक्वल टू, मतलब जानबूझ के हम लोग 31 बार क्या करेंगे, फॉर लूप को चलाएंगे, मतलब एक एक बिट को यहाँ पे अलग से प्रिंट करने की कोशिश किया जा रहा है ना, पूरा का पूरा जो 32 बिट है उसको प्रिंट करने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई माइनस माइनस, तो विल स्टार्ट विद द हायर बिट एक्चुअली, ठीक है, और फिर लोअर बिट में धीरे धीरे आप आ रहे हैं। चलिए उसके बाद में, क्योंकि यस देखिए सर। हमारा प्रिंटिंग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है ना, आप राइट से तो स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। फिर क्योंकि देखिए वही प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे हो गया था ना, जो हम इससे पहले जो डिस्प्ले वाला बना रहे थे। क्योंकि देखिए हमको जो ये मिलेगा ना, डिजिट्स मिलेगा, वो तो मिलेगा हमको लेफ्ट वाला पहले, सॉरी राइट वाला पहले मिलेगा हमको, ठीक है। क्योंकि जब आप डिवाइड करते जाते हैं तो जो पहला रिमाइंडर आएगा वो तो राइट में आप लिखिएगा ना, उसको लेफ्ट में नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको एक वेरिएबल चाहिए था जो एक साथ में उसको एकोमोडेट कर सके, ठीक है। हम अगर उसको जैसे निकल रहा था वो बिट्स अगर वैसे प्रिंट करते थे तब तो उल्टा प्रिंट हो जाता था, ठीक है। पर इसको लेफ्ट में प्रिंट होना चाहिए, वो राइट में प्रिंट हो जाता था। तो ये गड़बड़ हो जाता है, इसके लिए क्या था, हमको एक वेरिएबल के अंदर डालना था उसको, तो वो काम नहीं किया, गड़बड़ हो गया वो वाला, ठीक है ना। तो मे बी वी कैन ट्राई समथिंग एल्स वहां पे भी, ठीक है, कोशिश करने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा वहां पे भी, है ना, ठीक है, देखेंगे ट्राई करके। ओके, सो अभी यहाँ पे क्योंकि 31st जो बिट होगा वो लेफ्ट से प्रिंट होगा, इसीलिए हम लोग पहले उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू प्रिंट दैट फर्स्ट, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम लोग राइट में जाएंगे। अब यहाँ पे मास्किंग किया जा रहा है, ठीक है, तो एक वेरिएबल जो है मास्क, ठीक है, इज इक्वल टू 1, हमारा नंबर है असल में जिसको हमको मास्क करना है, ठीक है। और उसको हम लोग जितना हमारा आई का वैल्यू होगा ना, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं असल में, ठीक है। उसके हिसाब से शिफ्ट करके और हम लोग ये मास्क बनाएंगे, सॉरी मैंने MAST लिख दिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मास्क बनाएंगे, तो आई एक्सप्लेन यू दिस, ठीक है, ये समझना पड़ेगा इसको और अच्छा से, तो पहले मैं बना लेता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये मास्क बन गया, यस ठीक है। सर। चलिए उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पुट CHAR का इस्तेमाल करें, बिकॉज एक एक अक्षर हम लोग को प्रिंट करना है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस। आप प्रिंटफ भी यूज कर सकते थे, बट क्योंकि कैरेक्टर हमको यूज करना है तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रिंटफ, है ना, प्रिंटफ लंबा हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है, कमेंट दिया हुआ है, लेट्स ट्राई दैट कमेंट ऑल्सो, कि आप टेस्ट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं ith बिट को, है ना। मतलब यहाँ पे 31st बिट को आप टेस्ट करके कि क्या है, वो 0 है या 1 है, उसके बाद में उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि इस केस में आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा बिट को, है ना, यू आर सिंपली टेस्टिंग इट, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ इस चीज को। तो चलिए इन्हीं लोग के हिसाब से डाल देते हैं। अच्छा वो आ गया था पहले, टेस्ट एंड PRINT प्रिंट ith बिट। तो देखिए यहाँ पे ये टेस्ट किया जा रहा है कि एक्स जो हमारा नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग मास के साथ में एंड कर रहे हैं, ठीक है ना, मास के साथ में एंड कर रहे हैं। और अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब ये आया 0 आया, ठीक है, तो मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इफ एल्स से भी किया जा सकता था, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर 1 आया, मतलब ये ऑपरेशन ने अगर 1 यील्ड किया, देन 1 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, 0 प्रिंट होना चाहिए ना। और देखिए हम इस बार 1 को 1 नहीं लिख रहे डायरेक्टली, हम एक अक्षर प्रिंट कर रहे हैं वहां पे, 1 है ना, ठीक है। एंड हियर वी आर प्रिंटिंग अ लेटर 0 एक्चुअली, ठीक है। इंटीजर वाला हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो लेट्स सेव एंड, क्योंकि देखिए पुट CHR एक्चुअली क्या करता है, कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है। इट इज नॉट मेंट फॉर प्रिंटिंग इंटीजर। तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर दे दीजिएगा तो वो उसका एस की समझ लेगा, देखिए ना। देखिए 1 का एस की कितना होता है, 49 एक्चुअली, ठीक है। 0 का कितना होता है, 48 होता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद में फिर ये लास्ट में क्या है, स्पेसेस के लिए, कि जैसे इस पैटर्न में प्रिंट करना है हम लोग को, 8 8 के बाद में क्या होना चाहिए, स्पेसेस आना चाहिए, ठीक है, दैट इज वाई। तो ये तो क्या सिंपल सा लॉजिक लगा है कि अगर, है ना, हमारा जो आई है मॉड अगर हम लोग कर देते 8, है ना, और ये अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पेस बीच में प्रिंट कर देंगे, स्पेस को प्रिंट कर देना है, बस हो गया, ठीक है। तो इसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया कि क्यों ये काम किया गया है। स्पेस आफ्टर 8 बिट्स। लास्ट में एक प्रिंट एफ डाल दिया गया है। तो चलिए हम लोग भी डाल देते हैं PRINT प्रिंट एफ। हमको तो ऐसे भी जरूरत पड़ेगा बिकॉज वी आर इन लिनक्स, ठीक है, तो एक स्लैश एन तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके तो ये फंक्शन हो गया, तो मैंने एक कॉमन जगह में रख दिया सो दैट वी कैन कॉल इट एट मतलब डिफरेंट प्लेसेस, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज कर सकेंगे वहां पे ना। तो चलिए ट्राई करते हैं अभी। हम एक बना लेते हैं प्रोग्राम 14.4 के लिए, ठीक है, COD कोड 14-4.c, जहाँ पे इसका एक मेन बना के बस कॉल कर लेना होगा हमको। ठीक है। अब उसका जैसे अभी देखिए वहां प्रोग्राम में हमारा प्रोटोटाइप दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रोटोटाइप तो काम नहीं करेगा बिकॉज हम लोग ये फंक्शन को इस फाइल में बना नहीं रहे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोटोटाइप है या फंक्शन कहाँ से आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस फाइल, ठीक है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर सेम फोल्डर में हमारा फाइल है, ठीक है, देन व्हाट विल डू, विल सिंपली राइट द नेम ऑफ द फाइल हियर, कॉमन, ठीक है, डॉट एच था नाम, है ना, कॉमन डॉट एच नाम दिया था हमने, कॉमन डॉट सी नाम दिया था, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे एंटर, लेट अस सेव इट। अब मेन लिखते हैं हम लोग, हाँ इंटी मेन वॉइड, और एक्स जिसका हम लोग को इनपुट लेना है, प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर इन इंटीजर, %d, कॉमा, एम्परसेंड एक्स। तो देखिए इनपुट ले लिया हमने। अब सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले बिट्स को कॉल कर रहे हैं और एक्स को पास कर देंगे हम लोग वहां पे, एंड रिटर्न 0, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसको। तो GCC 14-4.c कंपाइल तो हो गया। देखिए इंटीजर मांग रहा है, तो देखिए अब 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 का बाइनरी होगा मतलब
30 जीरोस, 31 जीरोस फॉलोड बाय 1, लास्ट में एक 1 होगा, है ना। तो लेकिन 0 0 0 0 आया, यस। मतलब गलत है हमारा, है ना, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, काम नहीं किया, देखिए। और एक तो ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए 1 का पूरा 1 1 1 1 दिखा दे रहा है, मतलब इट इज रॉन्ग, है ना, ठीक है। तो सही से प्रिंट नहीं कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, कि क्या गलत कर रहे हैं हम लोग। या तो हम लोग इंटीजर लेके हम लोग वापस कर दे रहे हैं उसको, ये तो सही है, मेन में तो कुछ खास है ही नहीं, देखिए ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उसके बाद में एक्स का वैल्यू लेके हमने एक्स को पास कर दिया, नथिंग रॉन्ग विद द मेन, है ना। तो ये वाला को जाके चेक करते हैं अभी, यस सर। कि इसमें क्या करना था। सॉरी, देखिए मैंने क्या किया, मास्किंग मैंने गलती कर दिया। मास्किंग में हम लोग को 1 यूज नहीं करना था, ठीक है, हमको आई यूज करना था, है ना, ठीक है। मतलब हमको उस बिट पे जाना है ना, जैसे आई का वैल्यू 31 है, मतलब आपको 31st या 31 वाला बिट पे आपको जाना था, ठीक है, उस पे जाके काम करना था, है ना, ठीक है। बट मैंने तो 1 में कर दिया, यहीं से गड़बड़ हो गया सारा, ठीक है, तो इसको आई करते हैं, सेव इट। सर वहां तक कैसे फिर जाएंगे? क्या चीज, क्या चीज? सर यहाँ पे जो 31st बीट पे जाना वो कैसे फिर अचीव करेंगे? वो इस शिफ्टिंग से, ये लेफ्ट शिफ्ट है ना हमारा, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है यस ये सर। लाइन, ठीक है, व्हाट दिस लाइन इज डूइंग, है ना, व्हाट दिस लाइन इज बेसिकली डूइंग। जैसे देखिए आप बोल रहे हैं कि मास्क इज इक्वल टू, है ना, मतलब मास्क का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, आप वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 1, ठीक है, 1 इज हाउ मच, 1 इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 16, फिर उसके बाद में 24, ठीक है, एंड 32, है ना। तो ये है हमारा 1, ठीक है, जो ये 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये बाइनरी में, ठीक है, कन्वर्ट होगा, या कंप्यूटर इसको ऐसे करके ट्रीट कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर इज ट्रीटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं ना, ये जो 1 है, इसको शिफ्ट कर रहे हैं 32वां, मतलब ये 31st प्लेस पे एक्चुअली, ठीक है, मतलब 31 टाइम्स आपको शिफ्ट करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो है ना, ये आई का मतलब हो गया कि 31 टाइप्स आप क्या कीजिएगा, इसमें शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट, मतलब ये जो बिट है इसको आप, ठीक है, शिफ्ट करते जाइएगा लेफ्ट में, है ना, ठीक है। तो ये भागते जाएगा, देखिए ना, तो 1 लास्ट में क्या होगा, मतलब आपके पास में ये बन जाएगा 1, ठीक है। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और फिर बाकी आप इसी को कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो ये चीज करके देख लीजिए। सर हाँ बोले बोले। हाँ तो सर वो करके थोड़ा बता, मतलब वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। सर हाँ लेफ्ट शिफ्ट जो कर रहे हैं सर और 31st बीट तक जाना है सर, तो वो मतलब कैसे जाएगा सर? हाँ, चलिए इसका इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग शिफ्टिंग का, है ना, ठीक है, देन लेट मी शो यू, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अब तो फंक्शन ही बन गया हमारा, ठीक है। यस। इसका प्रोग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए एक बार पहले मैं बस ये देख लेता हूँ कि कंफर्म कर लेता हूँ कि प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं, है ना। यस सर, वो सर लेफ्ट शिफ्ट से जो कर रहा है सर, वो एक बार सर ट्रेस करके बता देते हैं सर। हाँ वो कर देते हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम ही एक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसका अलग से। तो ये देखिए ये तो हो गया हमारा, देखिए 1 आ यस रहा है, सर। 2 का कितना आना चाहिए, लास्ट में 10 आना चाहिए, ठीक है, ये देखिए आ रहा है 10, है ना। 10 का कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ठीक है, एकदम सही है ना। तो अगर यस सर। ये 65 देने से, तो ये ऐसे आना चाहिए 0 1, और उसके लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं वो भी, 65 एंटर, तो वैसे ही आया देखिए, ठीक है। 0 1 बीच में 5 0 और फिर 1, एकदम सही है, ये एस की वैल्यू है, उसका ए का है ना, ठीक है, तो एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये मेरा फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, दिस फंक्शन इज वर्किंग वेरी नाइसली, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, तो आपको अलग से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट का, है ना, ठीक है, LEFT लेफ्ट डैश SHFT शिफ्ट डॉट सी, सॉरी, कैट, यस सर। सॉरी 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 सॉरी, कोड। अच्छा एक बार तो एक काम करता हूँ, एक चीज मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, ये काम करना चाहिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो वो जो फंक्शन है, ठीक है, वो जो फंक्शन है वो तो सी इन डेप्थ के अंदर में है, ठीक है, द फंक्शन इज इनसाइड दिस फोल्डर, है ना। इसके लिए एक काम करते हैं, इसका मैं केस भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यस सर। ऐसे करके मूव करके इसको सी इन डेप्थ का केस में चेंज कर देता हूँ, तो सी इन दी